Assalamu alaikum. My name is Ifra Asif and today we are going to study the first chapter of biology which is Introduction to Biology. ये जो वीडियोस मैं बनाना शुरू कर रही हूँ इसमें हम अपने 9th क्लास की सारी बायो कंप्लीट करेंगे और केमिस्ट्री। तो पहली वीडियो जो है वो है बायो के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी? तो बेसिकली द वर्ड बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, one is bios and the second one is logos, and the meaning of bio is life and the meaning of logo is study. So the word biology का मतलब क्या हुआ? The definition of biology is that the study of life, the study of living organism is called biology. मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, वो बायोलॉजी कहलाती है। सही। अब इसके अंदर सबसे जो मेन चीज हम देख रहे हैं कि वो है लाइफ, के लाइफ के बारे में स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी है। तो लाइफ है क्या? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म ना? तो बेसिकली लाइफ इज अ कंडीशन। लाइफ एक उस कंडीशन का नाम है जो हमें हेल्प करती है डिफरेंशिएट करने में लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स में। सही। यानी कि लाइफ इज अ कंडीशन विच हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो कौन सी कंडीशंस है जो कि हेल्प करती हैं हमें डिफरेंशिएट करने में लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स में? तो वो होती हैं लाइक रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, बहुत सारी होती हैं मगर जो ये सब भी उनमें आती हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और भी बहुत सारी। तो इन कंडीशंस की बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये चीज जो है ये लिविंग थिंग है और ये जो थिंग है ये नॉन लिविंग थिंग है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, विच इज द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ कंडीशन विच हेल्प अस टू डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बायो की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, 3 मेन ब्रांचेस हैं और इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मगर जो मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी की वो 3 है। नंबर 1 इज ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो वर्ड है उसमें वो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। 1 इज जू एंड नंबर 2 इज लोगोस। जू का मानी है एनिमल्स एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। मीन द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। सेकेंड ब्रांच इज बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड। 1 इज बॉट and the second is botany. And the meaning of botany is the study of plants. And the third branch, main branch is microbiology. माइक्रो का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें अपनी आंख से नजर नहीं आ सकते और जिनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उन ऑर्गेनिज्म, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है वो किस में की जाएगी? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो ये तो अभी 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा जो ब्रांचेस है बायोलॉजी के अब हम वो देख लेते हैं। ओके, नाउ वी स्टडी द अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो पहली ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। तो जो वर्ड मॉर्फोलॉजी है इसमें मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, एक्सटर्नल फॉर्म। किसी भी ऑर्गन की एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी।
और एक्सटर्नली हम ऑर्गन में क्या क्या चीजें नोट डाउन करते हैं कि उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, वो किस कलर का है, उसका स्ट्रक्चर और उसकी पोजीशन हमारे बॉडी में क्या है। तो साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर एंड पोजीशन, इन सब चीजों की स्टडी करना किसी ऑर्गन के अंदर उसकी एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी कहलाता है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं किसी भी ऑर्गन की, तो हम उनकी बेसिकली मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं। तो द एक्सटर्नल फॉर्म, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच जो है मॉर्फोलॉजी के बाद वो आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी, द वर्ड एनाटॉमी में जो एना का मतलब है पार्ट और टॉमी का मतलब कट, यानी कि आपको किसी चीज को डाइसेक्ट करके जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी ऑर्गन को इंटरनली ऑब्जर्व करना, स्टडी करना कहलाता है एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ ऑर्गन बाय कट देम ओपन। ठीक है, जब हम उसको डाइसेक्ट करके ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली हम उसकी एनाटॉमी देख रहे होंगे, उस ऑर्गन की एनाटॉमी क्या है। तो इंटरनल ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल की स्टडी करना कहलाता है सेल बायोलॉजी। Cell, what is cell? Cell is the smallest structural and functional unit of an organism। और उसकी स्टडी करना जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसके बारे में वो कहलाती है सेल बायोलॉजी। तो बेसिकली सेल है क्या, एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और उसकी स्टडी करना कहलाता है सेल बायोलॉजी। ठीक है, उसको उसकी कंपोजिशन देखना, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करना, ये सब हम किस में करेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर। सेल बायोलॉजी के अंदर करने के बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट हिस्टोलॉजी। अभी हमने सेल की स्टडी करी और अब हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज की स्टडी करेंगे। हिस्टो का मतलब ही क्या है, टिश्यूज। तो इसमें हम एनिमल्स और प्लांट के टिश्यूज को देखेंगे कि उनकी कंपोजिशन क्या है, उनके अंदर क्या काम हो रहा है, किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म उनके अंदर हो रहा है। तो ये आ जाता है हिस्टोलॉजी के अंदर, द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। और टिश्यूज किस तरह बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, हिस्टोलॉजी हो गई टिश्यूज की स्टडी। और नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास जो कि फिफ्थ है, वो है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब है फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस, यानी कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, ऑर्गन किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ देखना, उस फंक्शंस को देखना कहलाता है फिजियोलॉजी। यानी कि अगर हम एग्जांपल दें कि हार्ट है, वो हार्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड, तो वो किस तरह फंक्शन कर रहा है, कौन सा वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो ये फंक्शन कर रहा है, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ normal functions of body parts। तो फिजियोलॉजी को जस्ट हम कहेंगे कि बॉडी पार्ट्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हम इसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है,
अब फिजियोलॉजी के बाद नेक्स्ट वन आ जाती है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सो का मतलब है अरेंजमेंट और नोवी का मतलब है नेमिंग। बेसिकली इसमें हम बायोलॉजिकल नेम्स देते हैं चीज़ों को, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनकी सिमिलरिटीज की बेसिस पे। तो ये बेसिकली टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन करना, उनको नाम देना और नेमिंग, उनकी ग्रुपिंग करना, ये सब किस में आ जाता है? टैक्सोनॉमी में। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो रूल्स और रेगुलेशन जिसके थ्रू हम ये सब काम करते हैं उसकी स्टडी होती है टैक्सोनॉमी के अंदर। अब आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसकी फॉर्मेशन से लेकर कि वो कैसे बना और फिर उसकी मजीद कैसे टाइम के साथ डेवलपमेंट हो रही है, वो स्टडी कहलाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो द डेवलपमेंटल चेंजेस अकर इन द एम्ब्रियो इज स्टडी इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरेक्शन है ये उसके बारे में स्टडी है। द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट इज स्टडी इन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ, इनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो हम देखते हैं इसमें, और दूसरा इनका आपस में एक दूसरे पे जो इफेक्ट है। इन्वायरमेंट में जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो किस तरह से लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट और इनका आपस में इंटरेक्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट्स में से किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है और वो कहाँ पे यूटिलाइज की होती है हमारे बॉडीज के अंदर। तो इट्स कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज, इसका पैलेंट का मतलब है एंशियंट। तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स जो आज नहीं बल्कि आज से बहुत साल पहले अर्थ पे जिंदा थे उनकी स्टडी करना इस ब्रांच में कहलाता है। और इसमें हम यूज करते हैं फॉसिल्स को। यूज फॉसिल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली लिविंग मतलब के डिकम्पोज फॉर्म होती है फंजाई, बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब के। तो पैलेंटोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं फॉसिल्स को लेके लिविंग ऑर्गन्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बेसिकली हम स्टडी करेंगे जीन्स के बारे में। स्टडी ऑफ
जीन्स। जीन्स क्या होती है? जीन बेसिकली वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है? पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो जेनेटिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी जो है वो कहलाती है जेनेटिक्स, और जीन्स होती है वो हेरिडिटरी मटेरियल जिसके थ्रू पेरेंट्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इसके अंदर हम बेसिकली उस हेरिडिटरी उस कैरेक्टरिस्टिक की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि किस तरह से होती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में वर्ड बायो और टेक्नोलॉजी सेम लग रहा है कि बायोलॉजी को इन्हांस करने के लिए, मतलब बायो की फायदे के लिए जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही है उसको हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे होते हैं ऐसी चीजें, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि हमारे लिए ही फायदेमंद है। यानी कि एग्जाम्पल तौर पे आप इंसुलिन हार्मोन को देख लें कि वो मार्केट में अवेलेबल है, तो वो कैसे बनता है? इस टेक्नोलॉजी के को यूज करके। तो बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली द यूज ऑफ the use of living organisms to produce useful products। यूजफुल प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती हैं बाय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। लाइक यीस्ट को हम यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए लैब्स के अंदर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है ब्रेड की फर्मेंटेशन में। तो ये प्रोसेस तो आर्टिफिशियल है, मगर इसमें जो बेसिकली जो हम इनिशियली जो चीज यूज कर रहे हैं वो एक लिविंग थिंग है। तो बाय द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्रोड्यूस सम यूजफुल प्रोडक्ट्स इट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब आ जाती है नेक्स्ट पार्ट सोशियोबायोलॉजी। इससे पहले हमने एक ब्रांच पढ़ी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हमने इंटरेक्शन देखा था इन्वायरमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मगर सोशल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं ना, तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में एक दूसरे पर जो असर होता है, इफेक्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे सोशियोबायोलॉजी में। यानी कि द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, द इंटरेक्शन ऑफ different living organisms the interaction of different living organisms with each other is called sociobiology। कि प्लांट्स का एनिमल्स पे क्या इफेक्ट है, एनिमल्स का प्लांट पे क्या इफेक्ट है, या एनिमल्स का आपस में एक दूसरे पर क्या इफेक्ट है, इंटरेक्शन है, ये सब कहलाता है सोशियोबायोलॉजी। ओके, अब आ जाती है 13 ब्रांच विच इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, द वर्ड पैरासाइट का मतलब है पैरासाइट्स की स्टडी। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि
दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करता है अपने फायदे के लिए, ठीक है। पैरासाइट इज बेसिकली लिव ऑन सम अनदर, जो दूसरा लिविंग ऑर्गन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जिसपे वो लिव कर रहा होता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। उससे उसके सारे न्यूट्रिशंस हासिल करता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। मगर ये जरूरी नहीं कि सारे पैरासाइट्स हार्मफुल हो, कुछ पैरासाइट्स यूजफुल भी होते हैं, मगर बेसिकली ये खुद से अपने लिए फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो द स्टडी ऑफ पैरासाइट या द रिलेशनशिप ऑफ पैरासाइट विद देयर होस्ट इज स्टडी इन पैरासाइटोलॉजी। लाइक अगर हम देखें जो मलेरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है, प्लाज्मोडियम, तो वो बेसिकली पैरासाइट होता है विच कॉज मलेरिया। पैरासाइटोलॉजी के बाद हम आते हैं अपनी ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि कैसे उसका स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which form the structure of cell and its organelles। सेल्स के और उनके ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब लास्ट ब्रांच जो रह गई है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स जो मेडिसिन यूज होती हैं डिजीज को क्योर करने के लिए, उनकी फॉर्मेशन और उनके इफेक्ट, उसको स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट टू क्योर डिजीज को क्योर करने में उसका क्या इफेक्ट है वो देखा जाता है, टू क्योर डिजीज। तो ये थी हमारे पास वो सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की जो कि बायो के आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। अगर हम इसके वर्डली मीनिंग्स को समझ लें तमाम ब्रांचेस के, तो उनकी डेफिनेशन को समझने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। तो एक दफ़ा हम सारे ब्रांचेस को ब्रीफली डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो ब्रांचेस थी जो हमने पढ़ी है वो थी मॉर्फोलॉजी, सेकेंड ब्रांच थी हमारे पास सेल बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, environmental biology, in 9 ब्रांच है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी,
पैरेंटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, in sociobiology, molecular biology, pharmacology, तो इसको ब्रीफली हम एक दफा देख लेते हैं ताकि हमारे सारी एक दफा बात क्लियर हो जाए। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने पढ़ी थी एक्सटर्नल फॉर्म ऑर्गन की, कि एक्सटर्नली ऑर्गन की क्या फॉर्म होती है उसकी स्टडी कहलाती थी मॉर्फोलॉजी। फॉर्म की, एक्सटर्नल फॉर्म किसी भी ऑर्गन की देखना। सेल बायोलॉजी के अंदर हमने सेल की स्टडी की थी। एनाटॉमी के अंदर हमने इंटरनल पार्ट को कट करके देखा था, यानी कि पार्ट की कटिंग करके जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो एनाटॉमी कहलाती है। फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शंस की स्टडी कर रहे थे। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहे थे। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स को स्टडी कर रहे थे। टेक्सोन के अंदर हम नेमिंग, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट, ये सब ऑर्गन्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देख रहे थे। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को और इंटरेक्शन जो है लिविंग ऑर्गन्स का उसके साथ इन्वायरमेंट के साथ वो डिस्कस करते थे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट को देख रहे थे। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को देकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे एंशिएंट स्टडी कहलाएगी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल जो बिहेवियर है लिविंग ऑर्गन्स का आपस में वो देख रहे थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल की फॉर्मेशन में और उसके ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन में होते यूज, वो उनकी स्टडी करते हैं। और फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम ड्रग्स की स्टडी करते, ड्रग्स की फॉर्मेशन और ड्रग्स का इफेक्ट जो था डिजीज की क्योर करने में वो देखते थे। तो ये वो सारी ब्रांचेस है बायोलॉजी की जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं।